नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूं जे क्यासुन। 21 तारीख को सिटी कोतवाली में एक पथराव की घटना हुई थी। मुस्लिम समाज के लोग ज्ञापन देने गए थे। उस दौरान ये घटना घटित हो गई। घटना घटित हुए अब लगभग एक हफ्ता बीतने वाला है। अब इस घटना को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो गैप हुआ है मुस्लिम समाज और पुलिस के बीच, उस गैप को कैसे कम किया जाए। जो लोग निर्दोष हैं वह किस तरीके से पुलिस से संवाद कर सकते हैं, जो डर का माहौल है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। इन मुद्दों को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहमान बख्श सौदागर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एसपी अगम जैन से मुलाकात की। इनके साथ कुछ लोग और मौजूद थे। इन्होंने बातचीत करी है कि जो गैप मुस्लिम समाज और पुलिस के बीच हो गया है उस गैप को कैसे कम किया जाए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। आप लोगों ने मुलाकात की है एसपी अगम जैन से। पहला सवाल तो ये है कि मुलाकात तो एक तरफ है, लेकिन जो घटना 21 तारीख को घटित हुई उस घटना को आप कैसे देखते हैं? 21 तारीख को जो पत्थरबाजी की घटना हुई है कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, वो निंदनीय है, घटिया है, खराब है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और ये इसकी हम निंदा करते हैं। इस घटना के बाद एक बड़ा माहौल बन गया था, लोगों में थोड़ा सा डर का भी माहौल बन गया था। तो अब उस माहौल को कैसे ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ये इसी के संबंध में हम लोगों ने एसपी साहब से बात की। बहुत से मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने थोड़ी सी बात हम लोगों तक पहुंचाई है कि हम लोग भाई रह नहीं पा रहे हैं, पुलिस चाहे जिसको गिरफ्तार कर रही है, बहुत ज़्यादा मारपीट कर रही है, बहुत सख्ती हो रही है मुस्लिम समाज के बीच में। तो लगा ऐसा कि भाई एसपी साहब से थोड़ा सा मिलना चाहिए। एसपी साहब के बारे में पता किया तो पता चला बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उनसे हम लोगों ने कल मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन लोगों को इस चीज़ से बताया कि भाई जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर बराबर कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, जो वहाँ उस भीड़ में थे, अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे, उनको ये पता ही नहीं चला कि ये पत्थरबाजी कब होने लगी। तो फुटेज में वो भी हैं और पत्थरबाज भी हैं। तो अब ये जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेचारे जो हैं निर्दोष लोग, कम से कम उनके बारे में थोड़ा सा ऐसा कोई वो योजना लाएं, ऐसा कोई तरीका निकालें कि कम से कम वो लोग बच जाएं। बहुत से लोग जो उस घटना में थे ही नहीं, अपने घरों पे थे, अपना कामकाज कर रहे थे। डर का माहौल इतना व्याप्त हो गया है कि वो लोग अपना घर घर छोड़ के भाग गए। माँ बाप ने भगा दिया, कहीं बीवी ने भगा दिया, ज़बरदस्ती कि भाई हट जाओ कहीं ऐसा ना हो ये लोग उठ रहे हैं और दिक्कत आ जाए। तो वो अपना घर छोड़ के चले गए। कुछ लोग परिवार लेके भी चले गए। अब उनके बच्चों के तिमाही के पेपर भी हैं, बेचारे वो पेपर भी नहीं दे पा रहे, दुकानों को नुकसान हो रहा है। तो इसी के संबंध में हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की थी कि ये जो मुस्लिम समाज और पुलिस के बीच जो ये काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इसको कम कैसे किया जा सके। तो एसपी साहब ने हमारी बातों को गंभीरता से सुनते हुए और काफ़ी उन्होंने आश्वासन दिया है ये कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होगी। हम लोग बहुत ही बारीकी से चिन्हित करके, और किसी भी किस्म की थाने में कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है, ना अब होगी। सीधा आदमी आएगा और सीधा उसको जेल पहुंचाया जाएगा। जो कानूनी प्रक्रिया है, केवल कानूनी प्रक्रिया से ही काम होगा। लेकिन जो दोषी हैं वो, और जो अगर निर्दोष हैं आपको लगता है तो आप भी आ सकते हो, हमें बता सकते हो कि ये निर्दोष है। और जो दोषी हैं तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन दोषियों को हमें बताएं, हम जल्दी से ये वाला मामला क्लोज करके ख़त्म कर दें। हम भी चाहते हैं कि ये मुस्लिम समाज और पुलिस के बीच में जो गैप बन गया है वो ख़त्म हो। इस तरह के ज्ञापन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पथराव हो गया, जबकि मुस्लिम समाज शांति और सौहार्द की बात करता है? बिल्कुल सही। मुस्लिम समाज शांति और सौहार्द की बात हमेशा करता है। हुजूर साहब ने यही सिखाया है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो बगल वाला अच्छे खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये सिस्टम सिखाया गया है। लेकिन मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं हम भी ये चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है और इस तरफ रुझान लोगों का थोड़ा सा कम है। हम लोगों का यही आगे ये प्रयास रहेगा, हमारा भी, और हम चाहते हैं जो हमारे सरपरस्त हैं उनका भी ये रुझान रहे कि भाई ये शिक्षा की कमी को थोड़ा सा बढ़ाएं, शिक्षित लोग हो जाएं, ताकि देश की उन्नति में वो अपना कहीं ना कहीं योगदान दें। और बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, जल्दी से उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बच्चों से गलती हो गई है। लेकिन अब गलती हो गई तो गलती को तो मान रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कल के दिन हमारे जो सरपरस्त हैं वो अच्छी से अच्छी मुस्लिम लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करें, ताकि वो देश की उन्नति में भागीदारी बने, न कि इस चीज़ों में आगे बढ़ें। जैसे कि देखते हैं कई लीडर्स होते हैं
जैसे आपने कहा शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी के कारण इस प्रकार की घटना हुई है, तो क्या लीडर इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं क्या? बिल्कुल। कोई भी समाज हो, अगर कोई भी वर्ग शिक्षित नहीं है तो जितने भी ऊपर बैठे लोग हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग उनके हितैषी भी होते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। उसमें से चंद लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको बहला फुसला कर, और अशिक्षित आदमी को बहलाया फुसलाया जा सकता है। ये बात आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो हम ये समझते हैं, जहाँ तक हमारा मानना ये है कि भाई शिक्षा की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुस्लिम समाज में कमी है, और इस शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे द्वारा या हमारे जैसे और लोगों के द्वारा या जो हमारे सरपरस्त हैं उनके द्वारा इस चीज़ का प्रयास होना चाहिए। मान लो आज मुस्लिम समाज का बच्चा डॉक्टर बन गया, तो उसे सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको डॉक्टर साहब ही कहेंगे। सही, राइट। और अगर वो चोर चक्का बन गया तो उसको चोर ही कहेंगे। तो शिक्षा के लिए इसलिए जोर दे रहा है कि अगर शिक्षित हो गया तो शिक्षित हो जाएगा, उस हिसाब से काम करेगा, अशिक्षित रहेगा उस हिसाब से काम करेगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। कहीं ना कहीं ये मन में टीस जरूर उठती होगी कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात की टीस उठती है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज, हम लोग इतने पीछे चले जाते हैं, लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ये चीज़ गलत है। हम भी चाहते हैं कि हम भी देश की उन्नति में भागीदार बनने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदम उठाएं और कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी में हम शामिल हों। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं अचानक हो जाती हैं। ये भी घटना अचानक है कि कुछ ऐसा हो गया है, हाँ सडनली हो गया वो, कि उन्होंने कहा कि भाई अभी रिपोर्ट लिख दो, और उन्होंने कहा कि नहीं अभी कुछ दिनों के बाद लिखेंगे। थोड़ा सा धक्का मुक्की हो गई, कुछ बच्चों ने देख लिया, कुछ हरकत कर दी। अभी ये कैसे क्या हो गया, खैर मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ही हुआ होगा, एक अंदाज से ऐसे हुआ होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें आवेश में अब वही आदमी आता है जो शिक्षा से कमी रहती है, हमारा मतलब कहना कही है। और शिक्षित अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं आवेश में ना आके उस चीज़ को समझने का प्रयास करता है। इसीलिए शिक्षा की बात हमने की है। अक्सर देखते हैं कि मोहम्मद साहब के नाम पर दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं, ज्ञापन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब ने कभी ये चीज़ें, हमने अधिकतर जो पढ़ा है या लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने कभी हिंसा वाली बात की ही नहीं। तो आखिरकार इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं लोग? अब देखो, ये इस मैटर से अगर अलग इसके लेके चले जाएं, ऐसा होता है कि हुजूर साहब ने कभी भी हिंसा की बात कभी की ही नहीं है। उन्होंने कभी हिंसा की बात नहीं की है। अब हमने जो बताया ना, उन्होंने कहा अगर आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपके बगल वाला अगर भूखा, बगल वाले को देख लीजिए, हाँ, अगर बगल वाला अगर भूखा है तो आपको अपने नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बगल में मुस्लिम या हिंदू, उन्होंने ये कहा कि बगल वाला पड़ोसी, वो अगर खुश है तो आप नए कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ने के लिए जाइए, अगर वो खुश नहीं है तो आपका ये अधिकार नहीं बनता कि आप ये नए कपड़े पहने। तो उनका तो इस हिसाब से सोचना था। अब पता नहीं लोग कैसे उनकी मोहब्बत में आके उनके जो नक्शा कदम है, उनके बनाए हुए जो तौर तरीके हैं, उस पर न चल के वो उस मोहब्बत की आड़ में वो पता नहीं जोश में कैसे आ जाते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कहीं ना कहीं कि इल्म की मतलब गौरगिरी होना चाहिए, कि वो भी जानकारी होना चाहिए, और जो दुनिया भी है वो भी दोनों चीज़ें होना चाहिए। शिक्षा दोनों प्रकार की होना चाहिए, एक प्रकार की शिक्षा नहीं होना चाहिए। अब किस तरह का माहौल है इतनी बड़ी घटना के बाद? माहौल तो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की थी कि लोग हैं नहीं, जो लोग थे ही नहीं उस मैटर में, उनको पता ही नहीं है कि ये कोई जुलूस भी निकल रहा है, कोई ज्ञापन भी दे रहा है, वो लोग डरे हुए हैं। तो उन लोगों के उसमें हम लोग गए थे कि भाई ये जो डरे हुए लोग हैं इनकी खाई कैसे पाटी जाए। तो एसपी साहब ने काफ़ी आश्वासन दिया है कि आप भी बोल सकते हो और लोगों को समझा सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को बुला लीजिए, मैं वहाँ आऊँगा, 1 to 1 बात करने के लिए तैयार हूँ। अब किस तरह की अपील है समाज के लोगों से? अब इस तरह की अपील है कि जो लोग उसमें शामिल नहीं थे वो अपना अपना कारोबार दोबारा चालू कर लें, जो लोग बाहर हैं वो लोग आराम से आ जाएं। एसपी साहब का पूरी तरीके से आश्वासन है कि ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसमें कि गलत लोग फंस जाएं, क्योंकि हम लोग अब काफ़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ हो जाता है, लेकिन हम लोग बारीकी से काम कर रहे हैं, और जो लोग थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी कि आएंगे और सीधा अपनी अदालत उनको भेजेंगे। ये थे हमारे साथ बब बोर्ड के अध्यक्ष रहमान बख्श सौदागर, जिन्होंने अपनी टीम के साथ पुलिस कप्तान अगम जैन से मुलाकात की। इस मुलाकात का बेनिफिट ये हुआ है कि अब मोहल्लों में शांति है, लोग अपने दुकान खोल रहे हैं, फिर से वही दिनचर्या चालू हो गई है। इसी तरह की कुछ खबरें देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और
सब्सक्राइब करते रहिए। सिटी न्यूज़ के लिए जे के आसू की ये खास रिपोर्ट।